अब इसी तरह कोयटा सिविल हॉस्पिटल्स में वो जो डॉक्टर मानूर नासिर थी, उन पर एसिड्स और कोहेसिव सब्सटेंस अटैक्स की एग्जांपल ही हम देख लेते हैं। स्टोरी ये थी, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हुई स्टोरी है कि स्टोरी ये थी कि लेडी डॉक्टर पर कोहेसिव सब्सटेंस फेंका गया, बर्न इंजरीज आई, अक्यूज्ड जो है वो हुमायूं शाह रिपोर्ट हुआ, पब्लिक आउटरीच वगैरह पैदा हुआ और लेटर पुलिस जो इनकाउंटर्स है उसका पहलू भी सामने आया। लेकिन लीगल फॉर्मुलेशन ये है कि क्या एसिड अटैक में फैक्ट्स सिर्फ बर्न इंजरी हैं? पीपीसी सेक्शन 336 ए कोहेसिव सब्सटेंस हर्ट वगैरह को डिफाइन करता है। यही क्वेश्चन लीगल इस तरह से फिर बन सकता है कि क्या किसी शख्स ने कोहेसिव सब्सटेंस इस्तेमाल करके हर्ट, इंजरीज या डिसेबिलिटीज, और इस केस में हो सकती है डिसफिगरमेंट्स या डिस्फेसमेंट्स और डिसमेंबरमेंट्स भी, या लॉस और इम्पेयरमेंट्स ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी काज की या नहीं की। सेक्शन 336 बी जो है वो इस ऑफेंस की जो कोहेसिव सब्सटेंस फेंकने की ऑफेंसेस हैं, उस ऑफेंस की पनिशमेंट देती है। अगर फैक्ट्स ये दिखाएं कि एक्ट डेथ काज करने की इंटेंशन या नॉलेज के साथ है, तो फिर सेक्शन 324 ऑफ पीपीसी अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह का एंगल भी एग्जामिन हो सकता है। लीगल क्वेश्चन ये है कि सब्सटेंस क्या था, क्या वो कोहेसिव सब्सटेंस ही था, कंटेनर रिसीव हुआ या नहीं हुआ, सैंपल सील हुआ या नहीं हुआ, फोरेंसिक्स लैब को भिजवाया गया या नहीं भिजवाया गया, मेडिकल बोर्ड्स ने बर्न परसेंटेज या डिसफिगरमेंट्स और इस तरह डिसेबिलिटीज, आईज जो आई साइट्स और परमानेंट जो डैमेजेस हैं उनके बारे में क्या ओपिनियंस थी, और अगर अक्यूज पुलिस एनकाउंटर्स में मारा गया तो एसिड अटैक्स का जो लीगल क्वेश्चन है वो यहीं खत्म नहीं हो जाता। इनकाउंटर एक अलग लीगल इशू है कि क्या अरेस्ट पॉसिबल थी, क्या अक्यूज ने फायर्स किए, जो पुलिस वेपन्स हैं वो फोरेंसिक्स हुए, पोस्टमार्टम्स, बैलिस्टिक्स, ये इसी तरह साइट प्लान्स, रोजनामचास वगैरह या इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज वगैरह मौजूद है। यहां भी असल बात यही है कि फैक्ट्स स्टोरी देते हैं, लॉ इंग्रेडिएंट्स देता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ डायरेक्शन देता है।